तुम अगर पढ़ाई करने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त पढ़ाई कराता रहूं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल आर के राय सर। आपका मैं स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल आर के राय सर में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेकर के जाएंगे वहां पर जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा ग्रामर का। ग्रामर जो सेक्शन आना है, सेक्शन सी आपके पेपर में, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है डू एज डायरेक्टेड। आज हम आपकी जो डीपीआई द्वारा, जो कि भोपाल से जारी की गई है क्वेश्चन बैंक, उस क्वेश्चन बैंक में की सारी डू एज डायरेक्टेड हम करवा रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा। इसलिए भेजिएगा ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें, आपके दोस्त और आपके सहपाठी अच्छे नंबर ला सकें। और आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक कर ही दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अब हम क्वेश्चन बैंक के साथ अपनी स्क्रीन पर। देख लेते हैं, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर और हम देखेंगे, हमें देखना है डू एज डायरेक्टेड। तो हम जल्दी से चलते हैं अपनी स्क्रीन से डू एज डायरेक्टेड की तरफ। और डू एज डायरेक्टेड जो हैं हमें मिलने वाले हैं थोड़ी ही देर में। हमारा जो इंतजार है वो होता है खत्म, हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं सामने। तो ये है हमारे डू एज डायरेक्टेड। तो स्टूडेंट्स, आपको आई होप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है डू एज डायरेक्टेड। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है डू एज डायरेक्टेड का, वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप देख पा रहे होंगे, डिड हिज वर्क वेल। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसको यहाँ डू एज डायरेक्टेड में डायरेक्शन हमें डायरेक्टेड किया गया है कि चेंज इनटू नेगेटिव। तो इसको आपको सबसे पहले पहचानना है। तो स्टूडेंट्स, हम कैसे पहचानेंगे इस सेंटेंस को कि ये किस टेंस का है? तो टेंस समझ में आ जाएगा, तो हम उसकी हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा करके उसको हम नेगेटिव बना देंगे। तो देखो यहाँ डिड लगा है, डिड ये डू वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का है। कौन सा टेंस है स्टूडेंट्स? ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो आपको इसमें क्या बन जाएगा इसका? ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, इस टाइप से बन जाएगा। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ही डिड नॉट हिज वर्क वेल, ये गलत लिखा है इसमें आंसर। ये आंसर यहाँ पे गलत लिखा है क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं लिखी है उन्होंने, ये आंसर गलत हो गया है। तो यहाँ डिड नॉट के बाद भी हमें क्या लगाना है? डू लगाना है स्टूडेंट। तो आप डू लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस जो क्वेश्चन बैंक का जो आंसर है, ये इसमें गलत आंसर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे ही डिड नॉट डू हिज वर्क आ जाएगा, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क है वो वर्क मेन वर्ब नहीं है। इसका आंसर ऐसा बनेगा, मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ही डिड नॉट डू फिर हिज वर्क वेल, इस टाइप से इसका आंसर रहेगा। आपको ये आंसर समझ लेना है और इसी टाइप से आप करेंगे तो आपका 1 नंबर आपको मिल जाएगा, 1 भी नंबर नहीं कटने वाला है स्टूडेंट, ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जरा कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, दे आर सेलिंग देयर हाउस। तो इसमें हमें करना है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखो, सबसे पहले तो हमें जो सेंटेंस दिया है उसका टेंस पहचानना आना चाहिए कि उसका जो टेंस है वो कौन सा टेंस है। तो सेकंड क्वेश्चन है दे आर, आर से हमें पता चल गया है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट में इसको करना है चेंज। तो देख लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ आर की जगह हो जाएगा हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब में से। तो दे है तो दे के साथ में लगेगा हैव, और सेलिंग का हो जाएगा सोल्ड। तो दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ये हमारा आंसर होगा। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे सही दिया गया है, ये वाला आंसर आपको दिख रहा है जो कि वो इसका आंसर है, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला है हमारा सी स्पीक्स द ट्रुथ, ठीक है? तो स्पीक्स, यहाँ देखो एस या ईएस लगा है, इससे हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है? तो इसका नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे डू या डज की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और ये जो सी है, सी के साथ में डज लगता है, यू नो वेरी वेल, आप अच्छे से जानते हो क्योंकि आपने टेंस पढ़ लिए हैं। और आपको यहाँ क्या करना है? सी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ पे भी ये आंसर, इसका तीसरे वाले का आंसर सही दिया गया है, ये वाला जो हमने अभी यहाँ ये बॉक्स में कर दिया है। तो सी डज नॉट स्पीक, यहाँ स्पीक में स्पेलिंग थोड़ी सी गलत दिख रही है, यहाँ ये कर लेना है आपको। सो यहाँ पे, ठीक है, आपकी स्पेलिंग सही हो गई है। तो आपको करना क्या है? सी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, और यहाँ फुल स्टॉप लगाना ना भूलिएगा, इसमें थोड़े से आंसर गलत छपे हुए हैं, तो आपको सही आंसर ही करना है, ओके? चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, ये यहाँ पर जो बे यहाँ पर सुबह से खेल रही हैं। तो इसको करना क्या है? इसको हमें चेंज करना है, जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसको हमें चेंज करना है, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ हैव की जगह हेड कर देना है, क्योंकि हैव से हमें पता चल रहा है कि ये किसका है, ये
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है और करना हमें है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है तो हैव की जगह हम हैड कर देंगे, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो दे के बाद में हैड कर देना है हैव के बाद में, क्योंकि हैड से सीधा चला गया पास्ट में। क्लियर? तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो आपका फोर्थ वाले का आंसर, ये फोर्थ वाला यहाँ पे सही दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन बैंक में दिया गया है 5th नंबर पे, ही टीचेस हिंदी। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, जब वर्ब में एस या एस लगा होगा तो आपको समझ जाना है कि वो किसका है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और करना क्या है, इसमें हमें डायरेक्टेड किया गया है ब्रैकेट में चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव। पैसिव दिया है तो पैसिव वॉइस ही में चेंज करना होगा, और क्या हो सकता है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमें देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और हिंदी इज टॉट बाय हिम ऐसा बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे आंसर दिया गया है हिंदी इज टॉट बाय हिम, ये आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि ऑब्जेक्ट इसका हिंदी है और हिंदी के अकॉर्डिंग इज लगेगा, आर एम नहीं लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में, आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। और उसके बाद में बाय के साथ में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लगा करके लिख देते हैं। ठीक है? सो आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है। तो इसके लिए हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको उसका जल्दी से बना के लिखना है कमेंट बॉक्स में। हमने क्वेश्चन दिया है सी टीचेस इंग्लिश। ठीक है ना? हमने दे दिया है सी टीचेस इंग्लिश, इसका पैसिव वॉइस जल्दी से बना के आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो हमें पता चल जाएगा कि आपको इसका पैसिव समझ में आ गया है। ठीक है? तो जल्दी से आपको करना है ये। चलिए 6th वाला क्वेश्चन जो हमारा है वो अब हम देख लेते हैं। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसका क्या करना है, इसका करना है आपको चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको भी आपको पैसिव में ही चेंज करना है। तो जल्दी से आपको इसको करना क्या है, इसका टेंस देखना है। आर लगा है, आईएनजी फॉर्म लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो इसका आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी और उसके साथ में बीइंग लग जाएगा। तो टॉयज आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट के प्लेस पे। उसके बाद में टॉयज है तो आर ही आएगी हेल्पिंग वर्ब, टॉयज आर, फिर आर के बाद में बीइंग लग जाएगा और मेकिंग का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो थर्ड फॉर्म होता है मेड और फिर बाय चिल्ड्रन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो 6th वाले का आंसर है वो बिल्कुल आंसर सही दिया है यहाँ पे, तो टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। तो आई होप आपको ये बन गया होगा और समझ में आ गया होगा। तो हमारा 7th क्वेश्चन है इन द पार्क पर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, इसको अरेंज करके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सो यू नो वेरी वेल, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे तो चिल्ड्रन आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी तो वर्ब प्लेइंग आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा फुटबॉल और इन द पार्क आ जाएगा आपका अदर वर्ड और फुल स्टॉप लगा ही देना है, आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। तो 7th वाले का आंसर इसमें सही लिखा हुआ है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ठीक है स्टूडेंट? तो आप यदि इससे हमारी वीडियो से पूरे के पूरे आप ये डुएज डायरेक्टेड देख लेते हैं तो आपका एक भी डुएज डायरेक्टेड गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हम 8th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है 8th वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, सी शट द डोर। सी शट द डोर लिखा है, इसको नेगेटिव में बनाना है। तो देखो सी आया है, एस या ई एस नहीं लगा है, इसका मतलब ये शट सेकंड फॉर्म है और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। तो नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट लग जाएगा, सी डिड नॉट शट द डोर, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म भी इसका शट ही होता है, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी शट ही होता है। सो सी डिड नॉट शट द डोर, इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा। तो 8th वाले का आंसर यहाँ पे आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो चलिए 9th वाला जो क्वेश्चन है, ये 9th वाले का आंसर ऐसा क्यों है, ही हैज टेकन टी, इसका इंटरोगेटिव बनाना, तो ऐसा क्यों है आप जानते हैं अच्छी तरह से कि सिर्फ इंटरोगेटिव बनाना होता है, तो उस टाइम हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो आपका आंसर हो जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अब एच यहाँ पे ही का एच स्मॉल हो जाएगा और हैज का एच कैपिटल हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना है कहाँ कैपिटल कहाँ स्मॉल लेटर आपको लिखना है। यदि आप यही गलती कर देते हैं तो आपका 1 नंबर खतरे में हो सकता है। ठीक है ना? तो हम 10th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, सी लिव्ड इन शिवपुरी। सो ये वाला जो सेंटेंस है इसमें सेकंड फॉर्म लगा है लिव का, तो ये वाला भी पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको करना है इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव में करने से पहले हम समझ लेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जल्दी से बताओ स्टूडेंट क्या होती है। हाँ, डिड होती है, आपको सही पता है स्टूडेंट, डिड होती है। तो हम लिखेंगे डिड सी और यहाँ लिव का हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अब हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दी है। जिस सेंटेंस में डिड लगता है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। सो डिड सी लिव इन शिवपुरी और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सो ये आंसर आपका बिल्कुल ही सही है इसमें। ठीक है? तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, अनीता रेड द रामायण एवरीडे। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे भी अनीता लिखा है और रीड में इसको रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे ही एस नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि रीड के भी तीनों फॉर्म की स्पेलिंग एक जैसी होती है। ठीक है ना? तो आपको समझना है इसका क्या करना है, इसका करना है हमें नेगेटिव, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि चेंज इनटू नेगेटिव। सो अनीता रेड द रामायण एवरीडे, तो आंसर हमें लिख देंगे हम अनीता डिड नॉट रीड द रामायण एवरीडे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। 11th वाले का आंसर भी इसमें सही दिया गया है। इसके बाद 12th वाला जो क्वेश्चन है, ही टॉट इंग्लिश। ही टॉट इंग्लिश, इसको करना है चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाना है। ये तो किस टेंस में है ये तो पता चल जाए पहले हमें। तो ये देखो टॉट लगा है, टीच का सेकंड फॉर्म है, तो ही टीचेस इंग्लिश, इस टाइप से ये सेंटेंस बन जाएगा।
स्टूडेंट, तो क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाना है, ही के साथ में टीच के फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस जुड़ जाएगा। आपका ये आंसर आपका सही है 12th वाला। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल। ठीक है ना, तो वह इतना वीक है कि स्कूल नहीं जा सकता है। आपको करना क्या है इसमें आपको सो दैट का यूज करना है। टू की जगह पे आपको सो दैट का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल आसान तरीका हम बता चुके हैं, हमने वीडियो भी बनाई है सो दैट के यूज पर, टू के यूज पर, और सो दैट की जगह पे टू का यूज कैसे करेंगे। लेकिन टू के यूज पर आप सो दैट का यूज करना है, तो TOO की जगह पे हम सो लगा देंगे, ही इज सो पुअर ऐसा हो जाएगा। और इस टू को जब हटाते हैं हम, तो हम यहाँ पे ही कैन नॉट, जो सब्जेक्ट इसका होता है वही सब्जेक्ट और कैन नॉट लगा देते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ऐसा बन जाएगा। इसमें 13 वाला बता रहा था, 14 बता दिया, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो आपको अब 13 वाले का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है करके, ठीक है ना। तो इसका बन जाएगा आपका, यहाँ वैसे दोनों के आंसर दे रखे हैं, आपको समझ लेना है, आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा सेंटेंस नेगेटिव में चला जाता है, कैन के साथ नॉट लग जाता है और कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट वही रहता है जो पहले सेंटेंस का है, ठीक है ना। TOO की जगह पे आपको सो लगा देना है और TOO को हटा करके सब्जेक्ट लगा देना है पहले सेंटेंस का, उसके बाद कैन नॉट लगा देना है, बाकी सेम टू सेम आपको लिख देना है। स्टूडेंट बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, क्योंकि वो आ रहा है हमारा क्लॉज से, ठीक है ना, तो यहाँ देख लेते हैं हम हमारा जो क्लॉज का क्वेश्चन, द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय हु हैज won the prize। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, तो हु से हमें जोड़ना है सेंटेंस और हमें लिखना है। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसा बना सकते हैं, द बॉय हु हैज वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड, इस टाइप से बना सकते हैं। तो देखो इसमें पहला टाइप दे रखा है इन्होंने आंसर में, दूसरा टाइप भी दे रखा है, द बॉय इज माई फ्रेंड हु हैज वॉन द प्राइज। तो यहाँ रिपीटेशन ऑफ वर्ब, सॉरी रिपीटेशन ऑफ नाउन यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ बस ये हटा देंगे और इस सेंटेंस को हम जोड़ देंगे सीधा सीधा, क्योंकि इसमें हु ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा लिख देंगे, द बॉय इज माई फ्रेंड हु हैज वॉन द प्राइज, ऐसा बन जाएगा। या फिर ऐसा बन जाएगा, द बॉय फिर हु हैज वॉन द प्राइज इज माई फ्रेंड, ऐसा बन जाएगा। तो दोनों तरीके आपको यहाँ दिख रहे हैं, आप दोनों तरीके से आंसर को कर सकते हैं। देख लीजिए आप, यहाँ हम उसको बॉक्स में कर दे रहे हैं ताकि आपको आसानी रहे। दोनों तरीकों से आप सेंटेंस बना सकते हैं, कोई एक तरीका आप एग्जाम में लिखें, जरूरी नहीं है दोनों लिखें, ठीक है ना। तो ये 15 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में दे दिए हैं, आगे के क्वेश्चन को हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, जय जय भारत माता की।